जय हिंद। आज हम देखेंगे गति। ठीक है, गति देखेंगे। फिर इसका एक छोटा सा चैप्टर देखिएगा गति। गति में क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु परिवर्तनशील हो उसे क्या कहते हैं हम गति कहते हैं। क्या परिवर्तनशील हो, जैसे कि नदी में क्या नाव जो चलता है देखते हुए अगर नाव गतिशील होता है ना। गतिशील मतलब वो बहते रहता है, जैसे कि वायुयान क्या है गति में रहता है, जैसे कि साइकिल चलता है गति में रहता है। ठीक है, देखिएगा इसको हम परिभाषा में हम लिख दिए हैं। देखिएगा क्या है कि गति एवं विरामावस्था वस्तु की स्थिति। पहले गति देखिए क्या है, पहले गति क्या है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तनशील गति ही कहलाती। क्या है, वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन, वस्तु जो कोई भी वस्तु जैसे नाव है उसका स्थिति क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। उसको क्या बोलेंगे हम, गति बोलेंगे। कोई भी वस्तु जो परिवर्तनशील हो उसे क्या बोलेंगे हम, गति बोलेंगे। जैसे देखिएगा नदी में जो नाव चलता है, वायुयान जो चलता है क्या है, गतिशील है, उसे क्या बोलेंगे, गति में है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, गति जो कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को चारों ओर क्या है, अपनी स्थिति को चारों ओर, अपनी स्थिति की चारों ओर वस्तु की अपेक्षा बदलती रहती है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु अपनी अपेक्षाकृत चारों ओर रोटेशन मतलब घूमते रहता है या गति करते रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, गति। वैसे नदी में अगर नाव अगर छोड़ दीजिएगा तो चारों ओर घूमेगा ना, आप किधर भी घुमा सकते हैं उसको। अगर अपने उसको छोड़ दीजिएगा तो अपने धार के हिसाब से जिधर उसको धार मगर वो घूमते रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, गति। क्या होगा, गति होगा। चारों ओर घूमेगा तो क्या होगा, गति होगा। जैसे कि हम हाथ अगर घुमा रहे हैं तो ये क्या गति में है, क्या है ये गति में। ऐसा एग्जाम्पल उसमें क्या है, ये गति हो रहा है इसमें। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, जैसे कि नदी में चलती हुई नाव बताई हुई है आपको। अब देखिएगा इसको लास्ट में स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर से एक बार इसका देखिएगा परिभाषा क्या है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही गति हम गति हम कहते हैं। यदि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति की चारों ओर वस्तु की अपेक्षा बदलती रहती है, कोई भी वस्तु अपेक्षाकृत वस्तु मतलब घूमती रहती है या बदलती रहती है, उसे क्या कहते हैं हम, गति कहते हैं। तो वस्तु की इस स्थिति को हम गति कहते हैं। जैसे देखिएगा नदी में चलती हुई नाव, अगर देखना है आपको नदी में जाके नाव देख सकते हैं। ठीक है, बगल में ही है, देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा विरामावस्था। विरामावस्था कहने का सेंस ये हुआ, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु क्या स्थिर हो, उसका जगह चेंज ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम, ये विरामावस्था। आपको ये याद करने का तरीका क्या, विरामावस्था। विरामावस्था क्या है, कोई भी वस्तु जो अपना जगह एक जगह ही रहे, ठीक है, वो उसका स्थान चेंज ना हो, स्थानांतरण ना हो, उसे क्या बोलते हैं, विरामावस्था। विरामावस्था कहने का मतलब है वो जो एक ही जगह हो रहा है, जैसे बिजली का खम्भा, पहाड़, जैसे आपका मकान बनता है एक ही जगह रहता है ना, उसको आप तोड़ सकते हैं, उठा के उधर नहीं कर सकते। क्या हो गया, उसके बाद देखिए इसका परिभाषा देखिएगा क्या, विरामावस्था जो वस्तु समय के साथ साथ अपनी आसपास के वस्तु की अपेक्षा अपनी स्थिति ना बदले उसे क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं। अब आगे देखिएगा, अब देखिएगा हम आपको गति बताया, विरामावस्था बताया, तो बताएंगे इसको आपको फील करा दीजिए कैसे गति में रहता है लोग, कैसे विरामावस्था में। जैसे मान लीजिए देखिएगा आप कोई गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, कोई बस से जा रहे हैं, तो आप बैठिएगा ना, आपको लगेगा क्या आज पेड़ चल रहा है, जबकि आप गति में हैं। आप गाड़ी में बैठे हैं तो आप गाड़ी के साथ साथ आप गति में, तो आपको क्या लगा जब पेड़ चल रहा है, घर क्या चल रहा है। गाड़ी से बैठ के अगर देखिएगा तो आपको लगा कि अरे चल रहा है। जैसे हम लोग बचपन में थे ना, तो चांद तारा तो स्थिर रहता है, आप लोग जानते हैं। तो अभी भी देखिएगा तो जैसे अब चलिएगा लगेगा जैसे कि चांद तारा हमारे अरे चल रहा है, वो चल नहीं रहा है, आप चल रहे हैं, आप गति में हैं, वो अस्थिर है। जहाँ से देखिए वहाँ चल रहा है साथ। हम लोग बचपन में कहते कि ये देखिए चंदा मामा चल रहा है, ऐसे कहते, लेकिन ऐसा है नहीं। रियल में क्या है कि आप विरामावस्था में हैं। क्या है, आप गति में। अभी क्या है, जो चंद्रमा आप देखिए चल रहा है वो आप गति में, वो अस्थिर है। क्या है, वो जो चांद है वो अस्थिर है, आप गति में। तो आपको ऐसा लगता है कि वो चल रहा है, न कि आप चल रहे हैं, वो अस्थिर है। क्या, चंद्रमा क्या है, अस्थिर है। तो अपने जगह जहाँ से वो मतलब वो है वहीं अस्थिर है, आप चल रहे हैं। आप देखिए गाड़ी में जो आप बैठते हैं, से चार चक्का में कोई बस वगैरह में आप बैठते हैं, खिड़की से झाँक के अगर देखिएगा ऐसे लगेगा क्या, पेड़ पौधा भी चल रहा है, जबकि रियलिटी क्या है, पेड़ पौधा स्थिर है, आप गति में, आप विरामावस्था में बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपका गाड़ी पे बैठे हुए जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, वो गति में है, पेड़ क्या है, अस्थिर है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लिखे हैं, आप लोग देख के समझ लीजिए, लिख भी लीजिएगा। क्या है,
गति एक सापेक्षा का अवधारण है जैसा अतः किसी भी व्यक्ति को एक वस्तु या गतिशील जबकि दूसरे के लिए वही वस्तु स्थिर प्रतीत हो सकती है। उदाहरण के लिए यात्रियों को एक बस गति कर रही हो तो सड़क पर लगे वृक्ष बस के यात्री को गतिशील और साथ ही यात्री को विरामावस्था में लगे वही सड़क पर खड़े व्यक्ति को बस तथा यात्री में क्या गतिशील और वृक्ष विरामावस्था में प्रतीत होता है ना, प्रतीत होता है। जबकि क्या है वो आदमी क्या है स्थिर है। जैसे मान लीजिए हम खड़ा हैं यहाँ पे, आप जा रहे हैं, चाचा कह रहे हैं क्या लगा हम भी चल रहे हैं, जब चल रहे हैं आप भले वहाँ बैठे हो लेकिन आपका जो गाड़ी है वो गतिशील है। क्या है वो गतिशील है, वो चल रहा है कि नहीं, वो चल रहा है। आप विरामावस्था में हैं, आप देख रहे हैं चल रहा है, लेकिन क्या है वो चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। जैसे कि आपको क्या है जो वृक्ष लगा हुआ आप देखते हैं, जैसे बिजली का खम्भा देखते हैं, घर देखते हैं, वो स्थिर है, आप गति में हैं। घर तो विरामावस्था में है। अब आपको समझ में आ गया होगा संभवतः विरामावस्था किसे कहते हैं और गतिशील किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा। आप देखिएगा जाते हैं, देखिए आप गति एवं विरामावस्था देखें, ठीक है। अब देखिएगा दूरी क्या होता है, क्या है दूरी क्या होता है, देखिएगा दूरी है, जैसे देखिएगा दूरी होता है उसका डिस्टेंस होता है, क्या होता है डिस्टेंस होता है। देखिएगा गति करती हुई वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग एवं लंबाई की दूरी कहा था। क्या है गति करती हुई वस्तु, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु गति कर, ऐसे मान लीजिए कोई वस्तु को हम गति करा रहे हैं, क्या है गति करा रहे हैं, ठीक है। इसकी बीच की जो दूरी है वो दूरी कहलाएगा। क्या है देखिए गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग एवं लंबाई की दूरी। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कोई भी वस्तु को 1 किलोमीटर दूरी द्वारा इसको ले जाना, क्या है 1 किलोमीटर द्वारा ले जाना है, इसको क्या है ये दूरी हुआ, क्या हुआ ये दूरी हुआ। जैसे 1 किलोमीटर ले जाना है तो क्या है ये दूरी हुआ। अब आगे देखिएगा जैसे क्या है दूरी, क्या सदिश या आदिश हम पढ़ाए हुए हैं। दूरी क्या है बुआ, दूरी क्या है, दूरी सदिश या आदिश है, सदिश। दूरी क्या है सदिश है, इसी को हम बोलते हैं वेक्टर और स्केलर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दूरी क्या है सदिश राशि, हम बोर्ड पर भी लिख दिए, क्या है दूरी सदिश राशि, ध्यान रखें हम पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद देखिएगा दूरी का मापन हर सदैव क्या होता है धनात्मक होता है। क्या होता है धनात्मक, प्लस होता है, नेगेटिव नहीं मानिएगा। धनात्मक को हम प्लस करते हैं, क्या करते हैं प्लस करते हैं। ऋणात्मक को नेगेटिव में दर्शाते हैं, क्या है नेगेटिव में दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए धनात्मक है तो इसको हम प्लस में दर्शाएं, क्या है प्लस में दर्शाएं। उसके बाद आगे देखिएगा ये दूरी आपका ये हो गया, क्या है दूरी, एक बार और फिर समझिएगा। जैसे दूरी में क्या है गति करती हुई वस्तु द्वारा तय की गई संपूर्ण मार्ग की लंबाई। ऐसे मान लीजिए संपूर्ण मतलब मार्ग में से जो जा रहा है इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की दूरी कितना दिया गया है दूरी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 किलोमीटर तक ले जाना है इसको, 2 किलोमीटर दूरी क्या है, दूरी क्या है दूरी जो वस्तु जा रहा है उसका दूरी कितना है वो हम माना हुआ, ठीक है। उसमें क्या गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए, कितना तय हम किए हैं, क्या है कितना हम तय किए हैं दूरी, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिएगा दूरी सदिश होता है, हमेशा क्या होता है दूरी सदिश होता है, आदिश ना होता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है, क्या दूरी का मान सदैव धनात्मक प्लस होता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा विस्थापन, क्या है विस्थापन किसी भी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या है विस्थापन किसे कहते हैं, इसको याद रखिएगा। आपको जब हम क्वेश्चन और मेडिकल वगैरह बनाएंगे उसमें इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो इसको पढ़िएगा जरूर, ठीक है। क्या किसी भी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन हम कहते हैं। विस्थापन जो है वो क्या है सदिश राशि, नेगेटिव नहीं है, अदिश नहीं है, सदिश राशि स्केलर है, ठीक है। स्केलर और वेक्टर बताए हुए उसका क्या विस्थापन क्या है सदिश राशि, क्या है विस्थापन सदिश राशि है, ठीक। उसके बाद देखिएगा विस्थापन का मान हमेशा क्या होता है धनात्मक एवं शून्य भी हो सकता है, क्या धनात्मक और ऋणात्मक, ये डिपेंड करता है कि किस अथी में क्या करते हैं किस डिपार्टमेंट में यूज होगा इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसका मान ये डिपेंड करता है कि किस पर हम लेते हैं, क्या किस पर लेते हैं, चार्ज किस पर आता है। विस्थापन का मान धनात्मक और ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है, ठीक है। ये किस डिपार्टमेंट में जाएगा, किस डिपार्टमेंट में इसको जोड़ा जाएगा उस पर होगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा दूरी क्या है, दूरी हम
हम आपको इससे पहले मतलब करवा देते, रिव्यू करवा देते। जैसे कि गति में देखिएगा, कोई भी वस्तु परिवर्तनशील हो उसे हम गति कहते हैं। क्या गति कहते हैं? जैसे मान लीजिए नदी में नाव जब चलता है तो क्या वो गतिशील है? हम जो चल रहे हैं, हम ऐसे जो हाथ डुला रहे हैं, क्या है वो गतिशील में है ना, गतिशील हो रहा है ना। जो वस्तु अपना स्थानांतरण हो, रोटेशन हो, समझे, मतलब घूमता है, क्या हुआ, गति में है, गतिशील वस्तु। विस्थापन क्या, विरामावस्था क्या, जो वस्तु एक ही जगह स्थिर हो, उसका जगह स्थानांतरण ना हो, रोटेशन ना, गतिशील ना हो, उसे क्या कहते हैं, विरामावस्था। जैसे कि एग्जाम्पल में पहाड़, बिजली का खम्भा, आपका घर है ना, घर हिलता है, अब भूकंप में हिलेगा तो अलग बात, ठीक है, वो वाला पहाड़ों हिल जाता है भूकंप, ठीक है। तो क्या हुआ एग्जाम्पल में, क्या हुआ, घर, बिजली का खंभा और पहाड़, ये सब नहीं हिलता, क्या, इसको हम नहीं हटा सकते, गति में नहीं लगा, क्या है ये, विरामावस्था में। आप देखिए क्या दूरी बताएं, दूरी में देखिएगा क्या है, दूरी जैसे डिस्टेंस, मान लीजिए इतना दूरी है, मान लीजिए कि माना कि इतना दूरी है, कितना है, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर है, ठीक, तो क्या दूरी है, ये दूरी है, इसके बीच कितना दूरी है, 1 किलोमीटर का दूरी है, मान लीजिए 1 किलोमीटर का दूरी है। मान लीजिए क्या, गति वस्तु की द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर से यहाँ से जाना है, पूसा फोम जाना है, क्या, घर से, तो कितना दूरी है, 3 किलोमीटर तय हुआ, तो क्या हुआ, ये दूरी हुआ। और दूरी सदैव हमेशा सदिश होता है, उसका आदिश नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा, दूरी हमेशा क्या होता है, सदिश राशि होता है, आदिश राशि ना होता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर इसका चार्ज होता है हमेशा प्लस होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है, नेगेटिव नहीं होता। अब ये विस्थापन, दूरी आपको समझ में आ गया। आप देखिए विस्थापन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए हम लिखे हुए हैं, लास्ट में स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्या, विस्थापन में किसी भी वस्तु के अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच क्या है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी वस्तु में से ये वस्तु यहाँ रखा हुआ, ठीक, तो प्रारंभिक क्या कर रहा है, अंतिम स्थिति, जैसे मान लीजिए अंतिम स्थिति, प्रारंभिक चालू करना, क्या है, जहाँ से शुरू हो, जैसे मान लीजिए प्रारंभिक है, क्या है, प्रारंभिक, ठीक। अब उसके बाद क्या कर रहा है, अंतिम स्थिति मान लीजिए यहाँ, ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम, विस्थापन बोलेंगे। क्या बोला, किसी भी वस्तु की स्थिति प्रारंभिक स्थिति के बीच को न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन करें। जैसे मान लीजिए ये प्रारंभिक है, ठीक, और उसका क्या है, ये अंतिम स्थिति, जैसे मान लीजिए अंतिम स्थिति, ये प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति, इस दूरी के पीछे क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। आप इसमें देखिएगा ये सदिश होगा, मान लीजिए यहाँ हम लिखे हैं, देखिएगा विस्थापन सदिश राशि, ये सदिश राशि है, लेकिन इसका चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। मान लीजिए ये विस्थापन है, यहीं पर से नहीं खसक सकता, क्या होगा, 0 हो जाएगा। मान लीजिए यही खसक के पीछे की ओर आ गया, तो क्या इसका दूरी के पीछे दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मान लीजिए आगे की ओर बढ़ गया, तो इसका बीच का दूरी क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, हम पढ़ाए थे, आप देखिएगा इसमें दूरी क्या, चाल, दूरी बता दिए, ठीक है। इसमें देखिएगा आप चाल, क्या स्पीड, क्या है, स्पीड चाल है। इसमें देखिएगा किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को, मान को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु की दूरी को, जैसे कितना स्पीड में लेके हम जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि घर से आपको जाना है स्कूल, कितना स्पीड में जाना है, क्या दौड़ के जाना है, आपका चाल कितना है ये तो हम नहीं बताएं, ठीक है। इसमें हमेशा याद रखिएगा आपका जो होगा ये क्या है, चाल, स्पीड हमेशा अदिश राशि होता है, ठीक, हमेशा याद रखिएगा। इस जो चाल होगा, स्पीड जो होगा वो क्या होगा, हमेशा अदिश राशि होगा। अब आगे देखिएगा क्या है, किसी भी वस्तु द्वारा समय पर तय की गई दूरी का मान को उस वस्तु का चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको कह देते हैं कि स्कूल से माइल अगर हाई स्कूल तक आपको जाना है, ठीक है, इस बीच की दूरी में कितना, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, जो भी है, क्या है ये दूरी, कितना स्पीड जाना है। मान लीजिए यहाँ से जाना है 5 किलो, जैसे मान लीजिए 50 स्पीड में जाना, स्पीड लगा, इसी को हम क्या बोले, स्पीड, इसी का बोले हम दूरी, क्या है, चाल, मतलब कितने स्पीड के चाल से जा रहे हैं, ठीक है, चाल। जैसे मान लीजिए 50 से, तो 50 क्या है, ये चाल है, क्या है, ये चाल, क्या है, ये स्पीड है। अब आगे देखिएगा, ये हमेशा जो चाल आपका जो स्पीड होता है हमेशा क्या होता है, अदिश राशि होता है, क्या हमेशा अदिश राशि होता है। आप देखिएगा क्या है, चाल अदिश राशि होता है। जैसे इसका देखिएगा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय,
क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। समझिएगा, जैसे मान लीजिए दूरी, कितना दूरी हम आपको ये कह दें, क्वेश्चन जब बनेगा देखिएगा उसमें, जैसे हम कहते हैं आपको जाना है क्या, पूसा से माइलर की ओर जाना है, ठीक। अब उसमें दूरी समय देंगे तब ना होगा, दूरी भी देंगे समय देंगे। जैसे मान लीजिए दूरी कितना है 3 किलोमीटर, समय कितना लगाना है 10 मिनट, ठीक है, ये आ गया। इसी सूत्र बन के यहाँ है क्या, v बराबर एस बटे टी। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, स्पीड, और इसको क्या बोलेंगे, टाइम। इसे कंफ्यूज मत होइएगा कि जो हम v लिखे हैं क्या ये चाल है, क्या इसका सूत्र है, हमेशा याद रखिएगा। आपको एक नंबरी में भी आ सकता है, ऐसे जब न्यूमेरिकल बनाएंगे उसमें यूज होगा, क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसीलिए हम बोर्ड पर लिख दें, अगर बोलेंगे तो आप लिख नहीं पाइएगा, लास्ट में स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, हम बताते रहते हैं। अभी स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए, देखिएगा क्या, चाल का एसआई मात्रा क्या, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का एसआई मात्रा क्या हुआ, मीटर प्रति सेकेंड, याद रखनी होगा, याद रखिएगा। उसके बाद क्या, चाल की बीमा LT-1 होता है, क्या चाल की बीमा LT-1 होता है। फिर से समझ लीजिएगा, चाल किसी वस्तु द्वारा इकाई में समय में तय की गई दूरी एवं मान, उस वस्तु को हम चाल कहते हैं, क्या है, उस वस्तु को हम चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको जाना है, मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी जाना, ठीक है, तो कितना दूरी है, कितना दूरी है और कितना तय। जैसे मान लीजिए यहाँ से जाना 3 किलोमीटर, तो क्या है, ये आपको मतलब किलोमीटर है, कितना दूरी जाना है, कितना स्पीड में जाना है, मान लीजिए 50, क्या ये स्पीड है, क्या है, ये स्पीड है। वही देखिएगा, हम स्पीड के बारे में बताएं, ऐसे इस सूत्र में आप समझिएगा। ऐसे चाल आपको कह दिए दूरी कितना है, जैसे चाल में जाना है, दूरी कितना है, मान लीजिए 50 किलोमीटर, समय कितना लगेगा, समय मान लीजिए कि 1 घंटा लगेगा। समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा, इसका ये हमेशा चाल होता है क्या, अदिश राशि होता है। इधर देखिए क्या होता है, चाल हमेशा क्या होता है, अदिश राशि होता है। उसके बाद देखिएगा इसका जो सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। याद रखिएगा, v बराबर एस बटे टी। ये क्या है, एस क्या है, स्पीड है, टी क्या है, टाइम है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अब चाल का एसआई मात्रा क्या था, मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद देखिएगा चाल की बीमा LT-1 होता है। अब आगे देखिए,